बताती हूं कि एक तरफ तो बंगाल बदला हुआ नजर आ रहा है बकरीद के दिन, लेकिन उस तरफ टीएमसी में क्या हो रहा है? टीएमसी का क्या लाल वाला हाल हो रहा है, लाल यानी वाम दल वाला हाल हो रहा है। इसको लेकर भी पश्चिम बंगाल में चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको बताती हूं मैं क्यों कह रही हूं। क्या टीएमसी के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्योंकि बड़े नेताओं का वहां इस्तीफा हो रहा है। पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि टीएमसी टूट रही है, टीएमसी में बिखराव है, क्योंकि इतने सारे इस्तीफे धड़ाधड़ हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के भी आरोप नेताओं पर लग रहे हैं, नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। किस लिए प्रत्याशी? उपचुनाव के लिए प्रत्याशी ममता बनर्जी के पास है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि टीएमसी खत्म हो रही है? क्या टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल है, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो टीएमसी को खड़ा करके बनाकर रखें? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक भागम भाग लगी हुई है, एक भागम भाग लगी हुई है टीएमसी के अंदर। सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी में टूट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार टीएमसी को छोड़ रहे बड़े बड़े पुराने नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने आज इस्तीफा दे दिया। पूर्व सांसद शांतनु सेन टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे। पार्टी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, यह कहते हुए शांतनु सेन ने इस्तीफा दिया है। अब सोचिए, टीएमसी सांसद काकोली घोष ने भी इस्तीफा दिया। महिला सांसदों से अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब टीएमसी की जो महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो अगर ये कह रही हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा आरोप है ममता बनर्जी पर। 6 पार्टी विधायकों के साथ शुभेंदु की बैठक में हो गई थी और हाल ही में टीएमसी में टूट को लेकर बड़े दावे भी हुए। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने भी बड़ा दावा किया था। वो ये कहते रहे कि पार्टी में बहुत से विधायक और सांसद बीजेपी में आना चाहते हैं, वो सिर्फ इस इंतजार में है कि कब बीजेपी हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिले और ये लोग पाला बदलकर बीजेपी में आ जाए। अब जरा सोचिए, शुभेंदु शेखर जो टीएमसी के सांसद हैं, अब अपनी पार्टी को ही घेरने में लग गए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी में तो लोकतंत्र ही नहीं बचा। इंदिरा जी जब हार गए इमरजेंसी के बाद 1977 में, क्योंकि मैं बहुत दिन कांग्रेस किया 40 साल, तो इंदिरा जी को बार बार याद आता है अभी भी। उन्होंने राष्ट्रपति जी से मिलकर त्यागपत्र दे दिया और 2 लाइन प्रेस स्टेटमेंट दिया कि जनता का ये जो राय मैं नतमस्तक से मानता हूं और जो लोग सत्ता में आए हैं उनके लिए मेरा शुभकामना। इसको लोकतंत्र कहते हैं। जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनके जुबान में यही निकलेगा। लूटमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मानने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मानने वाला सुनने वाला नहीं है। आप सब गिननी लोग को अपेक्षा है ये पार्टी कब तक रहेगा। आपने सुना शुभेंदु शेखर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पार्टी कब तक रहेगी। इसीलिए आज मैं ये सवाल उठा रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा है। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है, सांप्रदायिक नफरत फैलाने का आरोप लगा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भवानीपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। भवानीपुर निवासी अर्नब कांति दास ने शिकायत में आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाई अभिषेक बैनर्जी ने। उन्होंने गुजराती समुदाय का अपमान किया। शिकायत में दावा किया गया कि अभिषेक बैनर्जी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में गुजराती समुदाय को गिरोह कहा है। तो अब आप सोचिए कि पुराने सारे बयानों पर, सारी गतिविधियों पर फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं, शिकायतें दर्ज होना शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल किसी पार्टी के लिए तब होती है जब खास और पुराने नेता ही पार्टी के विरोध में खड़े हो जाए और ये कहने लगे कि इस पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा है, इस पार्टी में कुछ बचा नहीं है। ऐसे में टीएमसी के लिए और ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। टीएमसी नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में भी घिर रहे हैं। अब ये तस्वीर बड़े गौर से देखिए। उत्तर 24 परगना जिले में गिरफ्तार टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। होटल से गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें साथ लेकर तृणमूल कार्यालय के पास स्थित खेत में पहुंची और उस खेत में जमीन खोदकर नोटों से भरे कई ट्रॉली बैग्स निकाले गए। अब ये देखिए, ये बैग्स में नोट भरे हुए थे और ये खेतों में दबे हुए थे। लाखों रुपए मिलने की पुष्टि हुई है।
हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि रकम तो कई करोड़ है। बरामद सभी बैगों में 500 रुपए के नोटों की गड्डियां थी। ये देखिए, ये जो नोट, ये जो बोरियां लेकर जा रहे हैं पुलिस वाले, ये खेतों में दबाई गई थी और बोरियों में नोट भरे हुए थे। अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है। एक तरफ नेताओं पर गाज गिर रही है, नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, वहीं एक और घोटाला सामने आया। ममता की ओर से शुरू हुई लक्ष्मी भंडार योजना में यह घोटाला पाया गया। योजना में 30 लाख फर्जी लाभार्थियों का खुलासा हुआ है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मामले की सख्त जांच के आदेश दे दिए। अब आपको बताऊं कि लक्ष्मी भंडार योजना, जिसके तहत महिलाओं को पैसे दिए जाते थे, अब घर की लक्ष्मी को ये पैसे दिए जा रहे थे। इसकी सख्त जांच के आदेश क्यों दिए गए? लोगों के खातों में पैसे तो पहुंच रहे थे, लेकिन इन लोगों का नाम एसआईआर की लिस्ट में कटा हुआ पाया गया। अब कई लाभार्थी ऐसे थे जो भारत के नागरिक ही नहीं थे। जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हमने लक्ष्मी भंडार के लाभार्थियों की लिस्ट को वेरीफाई करने और महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत पैसे देने का एक प्लान बनाया है। जब शिकायतें मिली कि अयोग्य महिलाओं के नाम लिस्ट में शामिल हैं, तो हमने जांच शुरू की। अब शुरुआती तौर पर यह आंकड़ा करीब 30 लाख पहुंच गया। आप सोचिए, जिन लोगों के नाम एसआईआर में कटे, उनके नाम ही नहीं है, लेकिन उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो ये धांधली जब सामने आई है, तो शुभेंदु अधिकारी ने इस पर रोक लगाई है। अब भरे हुए फॉर्म वापस आने के बाद असली आंकड़े सामने आएंगे, ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी जो वादा उन्होंने किया, वो वादा पूरा किया जाएगा। पैसे जाएंगे, लेकिन उन्हीं को जाएंगे जो यहाँ के नागरिक हैं और जिनके नाम कटे नहीं है, जिन पर कोई सवाल नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चुनावी वादे से भी जुड़ी है। अब एक और बड़ी मुसीबत जो पश्चिम बंगाल में नजर आती है, जब मैंने आपको बताया कि कैसे टीएमसी के नेताओं में भागम भाग है, एक नेता नहीं मिल रहा है ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने के लिए। टीएमसी के लिए नंदीग्राम फलता बनता जा रहा है। फलता के बाद नंदीग्राम सीट पर मुसीबतें बढ़ गई। नंदीग्राम में टीएमसी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। टीएमसी नेताओं ने पहले ही कदम पीछे खींच लिया। आपको बताऊं कि नंदीग्राम में जीत कर आए थे शुभेंदु अधिकारी। अब क्योंकि उन्होंने एक सीट खाली की, वो भवानीपुर सीट से विधायक हैं और नंदीग्राम उन्होंने खाली कर दिए, तो नंदीग्राम में उपचुनाव होना है। लेकिन नंदीग्राम में उपचुनाव तो तब होगा जब वहां पर टीएमसी का उम्मीदवार होगा। अब टीएमसी के पास कोई नेता नहीं है कि वो नंदीग्राम से उतार सके। टीएमसी के दो नेताओं से पार्टी से मना कर दिया, वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। शुभेंदु की सीट छोड़ने के बाद यहाँ पर उपचुनाव है। बीजेपी टीएमसी दोनों पार्टी ही तैयारियों में जुटी हुई थी। टीएमसी के लिए प्रत्याशी तलाशना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। अब आपको बताऊं कि कैसे बंगाल में टीएमसी का वही हाल हो रहा है जो कभी सत्ता गंवाने के बाद वाम दलों का हुआ था, जैसा हाल कभी लाल का हुआ था। टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया। टीएमसी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म, पूरा खत्म। क्या बंगाल में टीएमसी का वही हाल होगा जैसा लेफ्ट का हुआ था? क्या कई दशकों के बाद बंगाल फिर से सियासी इतिहास दोहराएगा? क्या बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी अपनी ताकत गंवा देगी? पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर ऐतिहासिक बदलाव आया। बीजेपी की सरकार बनी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री चुने गए, लेकिन जो बदलाव हुआ उसका अंदाज ठीक वैसा ही है जैसे 2011 में सत्ता से बेदखल हुए वाम दलों के साथ हुआ था। ममता बनर्जी की सरकार साल 2011 में वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद 15 साल तक सत्ता में रही। ममता ने सत्ता में आते ही वाम दलों को नेस्त नाबूद करने का काम किया, लेकिन अब वाम दलों वाला संकट ममता के सामने है। टीएमसी नेता धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं और जो अभी साथ में हैं, उनको लेकर भी कई तरह की अटकलें हैं। टीएमसी की हालत तो ऐसी हो गई है कि उम्मीदवार टिकट मिलने के बाद भी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, जैसे फलता में हुआ और अब नंदीग्राम में हो रहा है। फलता तो अभिषेक बनर्जी का गढ़ था, लेकिन फिर भी अभिषेक के करीबी और टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान राहत पैकेज की बात कर साइड हो गए थे। আমি ফলতার ভূমিপুত্র। আমি চাইবো
ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল